डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो वीडियो डाल रहा हूं ये है आपके लर्नर्स अचीवमेंट लैट एग्जाम का जो आप लोगों ने अभी दिया था 2024-25 क्लास 8th के लिए, तो उसी का मैं आंसर शीट डाल रहा हूं। आप लोग इस आंसर शीट को देखेंगे और समझ जाएंगे कि मेरा नंबर कितना आ सकता है। तो लर्नर्स अचीवमेंट टेस्ट सेकेंड 2024-25 क्लास 8th का ये आंसर है। देखिए, सेक्शन ए लैंग्वेज था आपका इंग्लिश में। इसमें जो आया है क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट का होगा सी, द सिटी रिमेन एक्टिव डिस्पाइट द हेवी रेन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, इसमें भी होगा बी, हार्ड वर्क and consistent study can lead to good results. Question number 3, देखिए ये 3 का आंसर क्या होगा। 3 का आंसर है आपका he was ashamed, वह लज्जित था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का होगा सी, fragmentation based on religion. Question number 5, let us not fill in the blank, say milk is the same. इसमें आंसर क्या होगा, इसका शायद मैं नहीं लगा पाया हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए है इसका आंसर मैं लगाया हूं 1 और 3, इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा यहां पर कन्वेइंग ए मैसेज ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 7 करा के आइडेंटिटी द सेंटेंस दैट कंटेन्स ए सिमिली, तो इसका आंसर होगा ए, हर स्माइल वाज एन एज ब्राइट एज द सन। कैसा था उसका स्माइल, तो कह रहा है कि जैसे सूरज चमकता है, एज ब्राइट एज द सन। अब आते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 8, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र हैं और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार, स्वभाव को संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक कौन कौन है पहले ये देखेंगे। शहर जातिवाचक है, किसी प्रॉपर शहर का नाम नहीं दिया है, अगर नाम दे देता तो व्यक्तिवाचक बन जाता और वही आंसर हो जाता। फल, ये भी क्या है, फल खाली एक जाति दे दिया, लेकिन इसमें कौन सा फल, किसी का नाम नहीं दिया। नाम देता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, आंसर हो सकता था। अध्यापक लिख दिया, अध्यापक का नाम नहीं है। लेकिन ये राम जो है ना, ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, नाम। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो राम जो है वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक हो गया, नाम डालते हैं, इसलिए यही आंसर सही है। कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। पंक्ति का क्या अर्थ है? कुछ करने का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो आंसर में है आगे बढ़ने के पूर्व कुछ उद्देश्य होना चाहिए। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है कि कैसे आगे बढ़े। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। बच्चों, आप लोगों के क्लास की ये सारी बुक की ही क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा लोगों का बेरोजगार हो जाना। हाथ काटना मतलब बेरोजगार हो जाना, नौकरी से हटा देना, नौकरी लगना ही नहीं, लोगों का बेरोजगार हो जाना, हाथ काट देना हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्षीण चांदनी में
ये आप इतना पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा बच्चों। आपके लिए बस आंसर मैं बता देता हूँ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस एक वृद्धा है और हम उसमें बैठ करके उसे सता रहे हैं। ये आपके ये बूढ़े बस की यात्रा वाली है कहानी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शब्द निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है? उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों के लगाने से नए शब्द बनते हैं, बिल्कुल सही है ये तो। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगाए जाते हैं, ये भी सही है। प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, ये भी सही है। तो क्या नहीं है? तो शब्दांशों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व एवं अर्थ होता है, ये गलत है, इसलिए यही आंसर होगा। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द है जो हिंदी में विदेशी भाषा से आया है? ये लालटेन भी विदेशी से आया है, पेंसिल भी और अफसर भी, ये तीनों जो है ना, ये अंग्रेजी भाषा से आया है। यहाँ पर ये दिए गए सभी हो जाएगा आंसर। फिर कह रहा है यहाँ पर कि सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वहीं, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कहीं, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। तो ये देखिए पूरा ये लंबी पूरी कविता है और इसमें से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसका आंसर देखिए। इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़ करके उससे सही विकल्प चुनना था। इसका केंद्रीय भाव क्या है? तो केंद्रीय भाव जो है वो यहाँ पर है, ये घ है, कथन फर्स्ट और 4 सही है। तो कथन फर्स्ट क्या है? हमेशा भाग्य के, कह रहा है कि हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और 4 में कह रहा है कि भाग्यवान सदैव कर्म करके रास्ता निकालते हैं, रास्ता निकालते हैं खुद। भाग्यवान जो होते हैं अपने कर्मों से रास्ता निकाल लेते हैं। अब आते हैं संस्कृत में। ये आपका पहला जो है सुभाषितानी, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिकासौ संतः तथा एव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। दुर्जनों नाम वचः कीदृशः भवति, दुर्जनों का वचन कैसा होता है? तो कटुकः भवति, कड़वा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मधुमक्षिका किम जनयेत, मधुमक्खी क्या पैदा करती है? तो माधुर्यम, मिठास, रस। माधुर्यम इति पदस्य उचितम संधि विच्छेदम किम, इसका संधि विच्छेद क्या है? तो माधुर्यम जोड़ एवं क हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक रेल यान समय सारणी दे दिया है और इसमें से ये समय सारणी है और इसमें से बताना है क्या क्या प्रश्न दिया है, ये देखिएगा नीचे। कह रहा है कि प्रातः कति रेल यानानि हावड़ा रेल स्थानकम आगच्छति। कह रहा है कि सुबह सुबह कौन सी रेलगाड़ी, कितनी रेलगाड़ी हावड़ा स्टेशन पर आती है। कति रेल यानानि हावड़ा रेल स्थानकम आगच्छति, रेलवे स्टेशन जो हावड़ा है उस पर कितनी गाड़ियां आती है। तो आने वाली के इसमें देखेंगे तो 2 ही है। कितनी आती हैं? तो आने वाले में आगच्छति वाला में देखेंगे तो एक तो आपका आगच्छति यहाँ पर है, तीन 6 है ना यहाँ, इसमें 3 2 5 5 10 है। 10 में से आपको देखना है कि कितनी गाड़ियां यहाँ पर आती है। रेल स्थानकम आगच्छति, तो आगच्छति में एक देखिए जो मैं टिक लगाया हूँ, एक लिखा हूँ 9 वादने, प्रातः 9 वादने वर्धमान एक्सप्रेस आगच्छति, और दूसरे में कह रहा है कि प्रातः 10:15 पर दुरंतो एक्सप्रेस आगच्छति। और आने वाले में और कौन गाड़ी है भाई जो आती है?
बाकी तो प्रस्थान करती है। एक लास्ट वाला है, सायं 6 वादने सुविधा एक्सप्रेस आगच्छति। तो प्रातः कति रेल यानानि हावड़ा रेल स्थानकम आगच्छति, तो 3 हो जाएगा, 3 रेलगाड़ियां। ख नहीं, ग आंसर है, क्योंकि 3 रेलगाड़ियां यहाँ पर हावड़ा रेलवे स्टेशन पर आती है। अब कहा कि कयो रेल यानयोः प्रस्थान समय केवलम एक होरायाः व्यवधानम अस्ति। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियों में, कयो रेल यानयोः, किन 2 रेलगाड़ी में प्रस्थान समय, जाने के समय में केवल एक होराया यानी 1 घंटा का अंतर है। कौन कौन सी रेलगाड़ी में? तो ख आंसर होगा जनता एक्सप्रेस और कामरूप एक्सप्रेस। देखिए अब जनता एक्सप्रेस का टाइम जो देखिए वो क्या है, तो जनता एक्सप्रेस का टाइम है 3:30 और कामरूप एक्सप्रेस का टाइम है 4:30, यानी 3:30 या ये 4:30। तो इन दोनों का है जो 1 घंटे के अंतराल पर खुलती है, तो यही आंसर हो जाएगा, जनता एक्सप्रेस और कामरूप एक्सप्रेस मध्य, ख वाला। रात्रो 10 वादनात् परम कति रेल यानानि चलंती। कह रहा कि रात में 10 बजे के बाद कितनी रेलगाड़ियां चलती है। तो 10 बजे के बाद बस एक ही इसमें रेलगाड़ी का टाइम दिया हुआ है जो कि चलती है, 12:15 पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस प्रस्थानम करोती। तो ये जो गाड़ी है ना, यही है जो कि रात में 12 बजे के बाद, रात में 10 बजे के बाद चलती है, तो ये कम हो जाएगा। रात्रौ अधिकानी रेल यानानि चलंती अथवा अपराह्ने। कह रहा कि रात में ज्यादा चलती है कि दोपहर में ज्यादा गाड़ियां चलती है, तो उत्तर मिलेगा रात्रौ, रात में। क्यों? क्योंकि रात वाली गाड़ी का इसमें देखिए टाइम, प्रातः 2 है, अपराह्न में 2 है, रात्रौ 1, 2 और 3 गाड़ियां जो रात में चलती है। एक तो है रात्रौ 9:45 9:45 वादने प्रयागराज एक्सप्रेस प्रस्थानम करोती। दूसरा है रात्रौ 12:15, ठीक है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस प्रस्थानम करोती सपाद 12 वादने। और एक है तुम्हारा यहाँ पर रात्रि का 8:45 वादने कंचनजंगा एक्सप्रेस पादोन 9 वादने। ये 3 ट्रेन है जो चलती है, तो सबसे ज्यादा यही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रात्रौ, रात में चलने वाली की संख्या ज्यादा है। अब सेक्शन बी मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का उत्तर मैं इसमें लगा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा बी 19,500 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 23 इसका हो जाएगा सी 40। क्वेश्चन नंबर 24 का ए हो जाएगा 720 डिग्री, 720 डिग्री। 25 का आंसर होगा आपका बी 135 डिग्री और 45 डिग्री का। 26 का आंसर होगा ए 1/6। 27 का आंसर होगा 8, 15, 16 यानी सी। 28 का आंसर होगा ए, क्योंकि गिवन नंबर ऊपर दिया है 500, तो 500 में से 16 माइनस कर देंगे तो 484 हो जाएगा, और 484 का अगर रूट निकाल लेंगे तो 22 हो जाएगा। ये 22 आंसर हो जाएगा यहाँ। ऐसे ही गुंजन नोटिस्ड ऑन हर स्मार्ट वॉच दैट शी वॉक्ड ए टोटल ऑफ, ये इतना है, तो इसका आंसर जो दिया है ना वो सी हो जाएगा तुम्हारा 24। और 30 का आंसर ए है 1400। ऐसे ही सेक्शन सी में साइंस में देखेंगे तो साइंस में इसका आंसर होगा सी। फिर 32 का अगर देखेंगे तो 32 का आंसर होगा सी, ए स्प्रिंकल
talcum powder on the wooden surface. 33 का देखेंगे तो sperm, oviduct, egg और uterus. 34 का आंसर है B. Waste in pit B degraded faster than that in pit A. 35 में कर रहा है यहाँ पर कि आपको दो दे दिया, एक सर्टेन दे दिया, नीचे रीजन दे दिया. इन दोनों के आधार पर आंसर सी होगा. सर्टेन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. फिर हो जाएगा 36 का आंसर है सी. कवर द पर्सन विथ ए वूलन ब्लैंकेट. और 37 का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को अगर देखते हैं तो दोनों में ए जो है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5 होगा. जैसे कान्हा टाइगर रिसोर्स कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में है. ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर है तो कह रहा है कि अंडमान एंड निकोबार में है. सी को देखें क्या है, लुकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है तो कह रहा है कि 2 हो जाएगा आसाम में. और कान्हा टाइगर रिजर्व ये जो है आपका ए का 1 हो जाएगा राजस्थान. ए का 1 भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है तो राजस्थान में है. काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वह है आसाम में. तो इस तरह से इसको करना था. 38 में देखिए, द टेबल शोज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स. अब इसमें दिया है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स सब. तो इसमें आंसर क्या होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 and 4. इस तरह से सेक्शन डी सोशल साइंस का है. इसमें क्या है, इसका आंसर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. फिर 40 जुडिशियल रिव्यू. 41 में है पार्लियामेंट. इसी तरह से 42 का आंसर होगा दे वेयर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्सेसिंग फॉरेस्ट एरियाज. 43 का होगा टेरिस कल्टीवेशन. 44 का होगा इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. 45 का आंसर होगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इस तरह से ये आपका पूरा लेट एग्जाम का आंसर मैं बता चुका हूँ. आप लोग अपना मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरा उत्तर कितना सही है, कितना गलत है, कितने नंबर आ सकते हैं, क्योंकि ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क. प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का है. तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आप लोग मिला सकते हैं, अपना रिजल्ट जान सकते हैं. ये लाइट 2024-25 का है. और अगर आपको लगे कि आंसर बिल्कुल सारे के सारे सही है, देखेंगे और मार्क्स अपना जोड़ेंगे, अंत में आपको मिलेगा नंबर. तो आप लोग आराम से इसको देख लीजिएगा. देखने के बाद थोड़ा अंदर से उत्साह लाइए कि मैं ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ. हर एक बच्चा एक कॉन्फिडेंट आए अंदर कि मैं जो लिखा हूँ बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं. ओके.
थैंक यू।